हेलो डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ वसुधा खरे। मैं आज आप लोगों के सामने एक ऐसी कहानी, एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ जो जिससे आप सभी अपने आप को रिलेट महसूस कर पाएंगे। और एक इस स्टोरी का जो टाइटल है वो ये है कि हर किसी के जीवन में दुख होता है, परंतु इस दुख को ये दुख कितना बड़ा होगा ये सब डिपेंड करता है आपके ऊपर। हम सब के ऊपर दुख और सुख चलते रहते हैं, लेकिन उस दुख कितना बड़ा होगा, उसकी अवधि कितनी लंबी होगी, और सुख कितना बड़ा होगा, उसकी अवधि कितनी लंबी होगी, ये सब डिपेंड करता है स्वयं के ऊपर। तो आज मैं आपके सामने एक स्टोरी शेयर करती हूँ। मैंने कहीं पढ़ी हुई थी ये स्टोरी, तो मैं बताती हूँ कि एक नगर सेठ था। वो बहुत ही संपन्न व्यक्ति था, हर गुणों से भरपूर और धन धान्य से संपन्न, बहुत ही ऐशो आराम का जीवन वो व्यतीत करता था। बहुत सारी वस्तुएं जो सभी के जीवन में जीने के लिए आवश्यक हैं, उससे कहीं ज़्यादा उसके पास थी, परंतु वो हमेशा दुखी रहता था। उसके जीवन में शांति नहीं थी। तो उसने सोचा कि मैं अपने गुरुजी के पास जाता हूँ और इसका कारण पूछता हूँ कि आखिर गुरुजी, मेरे पास सभी सुख सुविधाएं होने के बावजूद भी मैं सुखी क्यों नहीं हूँ, मेरे जीवन में शांति क्यों नहीं है। तो उसके गुरुजी ने बोला कि मैं आपको बताता हूँ एक इसका मतलब उन्होंने कहा कि चलिए चलते हैं, अपन जंगल की तरफ चलते हैं। बात करते करते वो गए और उनसे कहा, अपने शिष्य से जो नगर सेठ उनके पास आया हुआ था, तो वो बोले कि चलिए चलते हैं अपन जंगल की तरफ। तो उन लोगों ने अपना चलना यात्रा प्रारंभ की। वहाँ पर जंगल में एक पत्थर मिला। तो पत्थर उन्हें गुरुजी ने बोला कि आप इस पत्थर को उठा लीजिए और इसको उठाते हुए चलिए, चलते हैं। तो चूँकि गुरुजी ने बोला था, तो उसने वो पत्थर उठा लिया नगर सेठ ने, और वो आगे बढ़ने लगा। अब चूँकि वो पत्थर लेके आगे बढ़ना था उसको, तो कुछ देर तक तो सब कुछ ठीक रहा, वो चलता रहा। लेकिन कुछ समय पश्चात क्या हुआ, कुछ देर बाद कि उसको थोड़ी सी थकान महसूस हुई। वो पत्थर लेके चल रहा था, इसलिए तो थोड़ा सा थकान हुई। लेकिन कुछ नहीं, कोई बात नहीं। उसके गुरुजी ने बोला था कि आपको पत्थर लेके चलना है, तो पत्थर लेते हुए चलता रहा। परंतु एक समय, एक स्थिति ऐसी आई कि उसके हाथों में असहनीय दर्द हुआ। तो उसको लगे कि अब मतलब मैं पत्थर इसको बिल्कुल नीचे रख दूँ या फिर छोड़ दूँ, तो मुझे थोड़ा सा राहत महसूस होगी। तो जब उससे बिल्कुल भी सहन नहीं हुआ, तो उसने फिर गुरुजी से बोला कि गुरुजी, अब तो मुझसे ये दर्द बिल्कुल सहन नहीं हो पा रहा है, और मैं क्या करूँ मैं। तो गुरुजी बोले कि ठीक है, तो आप दर्द सहन नहीं हो रहा है, तो इस पत्थर को आप नीचे रख दीजिए। तो उसने नीचे रख दिया वो पत्थर, और गुरुजी बोले, अब बताइए आप कैसा महसूस हो रहा है आपको। तो गुरुजी की बात सुनने के बाद बोला, अरे मतलब मुझे बहुत ही रिलैक्स फील हो रहा है। ऐसे बोला कि मतलब ऐसा लगता है जैसे बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो मेरे हाथों से, और अब मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। तो गुरुजी बोले कि यही उस प्रश्न का उत्तर था जो आपने मुझसे किया था कि मेरे मतलब दुख क्यों है मेरे जीवन में, या फिर मैं शांति से अपना जीवन व्यतीत क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। तो नगर सेठ बोला कि इस पत्थर से और दुखों का क्या संबंध है। तो गुरुजी बोलते हैं उससे कि उसका सीधा संबंध यही है कि यदि आप दुखों के बोझ को अपने ऊपर, अपने सिर पे लादे हुए यदि घूमते रहेंगे, तो कुछ समय तक तो सब सही रहेगा। लेकिन एक स्थिति ऐसी आएगी कि वह बोझ इतना हावी हो जाएगा दुखों का आपके ऊपर कि उससे पीछा छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा, और आप कोई भी काम अपना आगे अच्छी तरीके से नहीं कर सकते, क्योंकि आपके ऊपर काय का बोझ है, दुखों का बोझ है। तो एक निश्चित समय तक आप दुख को अपने साथ लेके चल सकते हैं, क्योंकि वो दुख आपका अपना है। और कोई मतलब हर किसी के जीवन में दुख आता है और जाता भी है निश्चित तौर पर, क्योंकि कोई भी चीज़ जीवन में स्थिर नहीं रहती है। दुख और सुख आते जाते रहते हैं। इसलिए कहा भी गया है कि ये जीवन क्या है, कर्म प्रधान है। कोई भी चीज़ जीवन में स्थिर नहीं रहती है, जीवन कर्म प्रधान है। और गीता में श्री कृष्ण जी ने भी यही अपना वचन बोले थे कि निरंतर कर्म करते रहिए, परंतु ये दुख और सुख
सभी के जीवन में, किसी एक व्यक्ति के जीवन में नहीं, सभी व्यक्तियों के जीवन में आना जाना ही है, यह निश्चित है। ना कभी दुख स्थिर रहेगा, ना कभी सुख स्थिर रहेगा। इसलिए सभी लोग अपना कर्म करते रहेंगे और अच्छे से अपना जीवन व्यतीत करें और सुखों की प्राप्ति के लिए और अपने कर्तव्यों को, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अग्रसर रहें। और क्या होता है कि जैसे अपन लोग सोच लेते कि जैसे हमारे जीवन में कोई भी दुख आया, कोई भी रिलेटिव या अपने पेरेंट्स या कोई भी अपना साथ छोड़ दिया या इस दुनिया से चला गया, या किसी ने अपन को धोखा दिया, या किसी ने अपने साथ छलावा किया, छल कपट किया, या किसी ने अपशब्द कहे। अब अपन सोच लेते हैं कि मैं इससे बदला लेकर ही रहूँगा, या मैं इस बात को कभी नहीं भूलूँगा जीवन में। लेकिन ऐसा नहीं है। अपन को एक दिन इस चीज़ को भूलकर, इस दुख को, इस अपमान को, इस चीज़ को भूलकर, इसको एक साइड रख कर, इसको नीचे रख कर आगे बढ़ना है। और क्या करना है? माफ़ करना है। माफ़ करना, ये सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि माफ़ करने की शक्ति सभी के अंदर नहीं होती है। जो लोग किसी को माफ़ करते हैं वो लोग ज़रूरत से ज़्यादा ही बलवान होते हैं और बहुत ही अंदर से स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं वो लोग। निश्चित तौर पर वो सभी अन्य लोगों से ज़रूर अलग होंगे जो किसी को भी माफ़ करने की क्षमता अपने अंदर रखते हैं। इसलिए हमेशा निरंतर अपना कर्म करते रहें, अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अग्रसर होते रहें। दुखों के बोझ तले अपने आप को इतना ना दबाएं कि आगे का कोई काम करना ही मुश्किल हो जाए। तो हो सकता है कि मैं आप लोगों के खुद के जीवन से रिलेट करने में ये स्टोरी आपकी हेल्प करे, और मुझे ये स्टोरी अच्छी लगी थी इसलिए मैंने आपके साथ शेयर की। और थैंक यू, बाय बाय।